तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अमरीश क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे जो आपका 23 अगस्त 2024 को जो पुलिस यूपी पुलिस री एग्जाम की जो दोनों परीक्षाएं हुई हैं उनके पेपर का एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे किस टॉपिक से कितने सवाल आए, सवाल का स्तर क्या था, कट ऑफ कितना जा सकता है, सेफ स्कोर कितना है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर। तो इन सब पर हम लोग बातचीत करेंगे और डिटेल एनालिसिस करेंगे। हवा में कोई बात नहीं होगी कितना जा सकता है कितना नहीं जा सकता है, पूरा तार्किक तौर पर कि कितने सवाल सही हो सकते हैं कितने गलत हो सकते हैं, क्या परसेंटेज है, सब पर बातचीत करेंगे इस वीडियो में। आखिर तक अगर आप बने रहेंगे, अगर आपने पेपर दिया है इस शिफ्ट में, तो निश्चित तौर पर आप संतुष्ट होंगे जिस तरीके का मेरा ये एनालिसिस है। तो जाहिर तौर पर आपको कंप्लीट वीडियो देखना चाहिए अगर आपने 23 तारीख का पेपर दिया है। अगर आप उसके बाद का पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ से आप एक चीज सीख सकते हैं, किस टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है तैयारी करने में। जो बचे हुए दिन है, जो बचे हुए टाइम है, उसमें इस चीज का आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है ना। तो चलेंगे हम लोग जो है सबसे पहले सेक्शन वाइज देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग जीएस की बात करेंगे और दोनों शिफ्ट की बात करेंगे, कितने सवाल किसमें आए, क्या उनका लेवल था, और इसी से तय होगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जीएस की। इसमें देखेंगे इतिहास से शिफ्ट 1 में 2 सवाल आए, शिफ्ट 2 में 4 सवाल आए, भूगोल से 3 सवाल दोनों में आए हैं, अर्थशास्त्र से 4 सवाल आए शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में 5 सवाल आए, विज्ञान से 4 सवाल और जो है शिफ्ट 2 में 2 सवाल आए हैं। अगर स्टैटिक जीके की बात करें ओवरऑल और करंट को इसमें जोड़ दें तो ये 9 सवाल आए हैं फर्स्ट वाले पेपर में, यानी कि जो शिफ्ट 1 है। शिफ्ट 2 में 13 सवाल, तो इनकी संख्या ज़्यादा है, इस पर आपको फोकस करेंगे थोड़ा सा, जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ। यूपी जीके के 2 सवाल आए शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में 1 सवाल आया है। ठीक है ना। कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर के 4 सवाल आए थे शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में केवल 3 सवाल आए हैं। तो जीएस के सवाल आप देख रहे हैं। देखिए साथियों, निर्धारित नहीं कि किसी पेपर में बराबर बराबर संख्या में सवाल है, ऐसा नहीं है। सारे जो है विषय के क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए हैं दोनों शिफ्ट में, तो ये आपको मैटर नहीं करना। टोटल 150 क्वेश्चन है वो आपके पेपर में आएंगे। कई बार मैथ के सवाल ज्यादा रहेंगे, किसी शिफ्ट में रीजनिंग के सवाल ज्यादा रहेंगे, किसी में हो सकता है जीएस में सब्जेक्ट के सवाल आगे पीछे हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। अब जीएस के हम लोग लेवल की बात करेंगे, किस लेवल के क्वेश्चन आए थे। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों को एक साथ में हम लोग करके बात करेंगे। देखेंगे साथियों, तो सरल, माध्यम और कठिन, यानी कि इजी, मॉडरेट और हार्ड, तो करीब 18 से 20 सवाल दोनों पेपर का मिलाकर के 1820 सवाल ऐसे थे जो सरल थे, जिनको सरल आप कह सकते हैं। सरल कहने का मतलब कि जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे थे वो सभी लोग इन सवालों को कर पाए होंगे। मॉडरेट यानी कि जो मध्यम स्तर के सवाल थे उनकी संख्या 9 से 10 थी और कठिन सवालों की संख्या 8 से 9 थी। ये एक दायरे के बीच में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कुछ सवाल किसी के लिए कठिन, किसी के लिए सरल होता है। तो एक दायरा होता है, उस दायरे में कहा जाता है कि हाँ ये सवाल कठिन है, ये सवाल सरल है। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर सेफ स्कोर की बात करें जीएस में, तो अगर आपका 20 प्लस बन रहा है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। अगर किसी का 25 बन रहा है तो आउटस्टैंडिंग स्कोर है जीएस में। अगर किसी का 20 प्लस बन रहा है तो स्कोर उसका ठीक है। अभी हम लोग कंपाइल करके आखिरी में बात करेंगे कितना कट ऑफ जाएगा, टोटल सेफ स्कोर कितना है उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में देखेंगे साथियों, रीजनिंग के सवाल ज्यादा आते हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज देख लेंगे। एनालॉजी के कितने सवाल आए थे, 5 सवाल शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में 7 सवाल आए थे। कोडिंग डिकोडिंग के 6 सवाल आए थे शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में केवल 1 सवाल आया था। सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको अभी पेपर देना है ध्यान दें, सीरीज के सवाल ज्यादा आ रहे हैं। 10 सवाल शिफ्ट 1 में और 11 सवाल शिफ्ट 2 में आए थे। ब्लड रिलेशन के सवाल 5-5 दोनों में आए थे, बराबर बराबर बिल्कुल। डायरेक्शन दिशा निर्देशन के 5 सवाल आए थे फर्स्ट में, सेकंड वाले में 4 आए थे। डायग्राम के 4 सवाल आए थे फर्स्ट में, सेकंड में 3 सवाल आए थे। फिगर काउंटिंग के 2 सवाल और दोनों शिफ्ट में 2 ही सवाल आए थे। अगर क्लासिफिकेशन की वर्गीकरण की बात करें तो 3 सवाल आए थे फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में 5 सवाल आए थे। और मिरर इमेज की बात करें तो इसमें फर्स्ट वाले शिफ्ट में 1 सवाल और दूसरे वाले शिफ्ट में मिरर इमेज से कोई सवाल नहीं आया था। ऑर्डर सीक्वेंस की अगर बात करें तो 1 सवाल आया था फर्स्ट में, 1 ही सेकंड में आया था। फिगर फॉर्मेशन की बात करें तो 1 फर्स्ट में, 1 सेकंड में। मैथमेटिक्स ऑपरेशन की बात करें उसमें 2 सवाल फर्स्ट पेपर में, सेकंड वाले में 1 सवाल आया था। कथन निष्कर्ष की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में 1 सवाल और सेकंड में भी 1 सवाल ही पूछा गया था। ठीक है ना। इंग्लिश अल्फाबेट की अगर बात करें तो 1 सवाल फर्स्ट वाले शिफ्ट में, 1 ही सेकंड वाले शिफ्ट में। कंडीशनल नंबर्स की बात करें तो 1 फर्स्ट में और 1 ही सवाल सेकंड शिफ्ट में आया था। रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट इसमें और फर्स्ट शिफ्ट में 1 सवाल और सेकंड शिफ्ट में भी 1 सवाल आए थे। मिसलेनियस की बात करें तो उसमें 2 सवाल जो है फर्स्ट में और 2 ही सवाल सेकंड में। अब यहाँ पर देखेंगे
51 सवाल रीजनिंग के फर्स्ट शिफ्ट में आए थे और 48 सवाल सेकंड शिफ्ट में आए थे। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि क्वेश्चन के आर्डर कम ज्यादा हो सकते हैं, अभी और भी शिफ्ट होने हैं। तो ये एक ओवरऑल था, 51 क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट में आए थे 23 अगस्त वाले में, और 48 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आए थे। अब इनके क्वेश्चन लेवल की बात करेंगे, क्या सेफ स्कोर होगा तो उसकी हम लोग बात करेंगे। अब अगर यहाँ पर देखें आप, तो इजी जो क्वेश्चन थे, सरल सवाल थे, वो 40 करीब 40 के आसपास सरल सवाल थे। ये दोनों को मिला करके बताया जा रहा है, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट दोनों मिला करके। मॉडरेट की अगर बात करेंगे तो 6 से 7 सवाल मॉडरेट यानी कि मध्यम कैटेगरी के थे, और हार्ड सवाल की संख्या कितनी थी? हार्ड सवालों की संख्या 4 थी, ठीक है ना। कितनी थी? 4 थी। तो 40 सवाल बिल्कुल इजी वाले थे। अगर यहां आपकी गलती होती है तो आप रेस से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ये तो सही करना ही करना है। तो अगर रीजनिंग में हम लोग बात करें कि वास्तव में सेफ स्कोर क्या होगा, तो 40 प्लस तो आपको जाना ही जाना है, अल्टीमेटली जाना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है, अगर वर्दी अपने शरीर पर चढ़ानी है। तो 40 से ज्यादा तो आपका सही होना ही चाहिए, अल्टीमेट होना ही चाहिए। मॉडरेट का मतलब होता है कि 50-50 चांस होता है कि आता है नहीं आता, ऐसे वाले सवाल होते हैं। तो अगर यहाँ 40 प्लस की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर किसी के 42, 43 या 44 क्वेश्चन सही है, दैट इज आउटस्टैंडिंग, बहुत ही बढ़िया उसका स्कोर है, ठीक है ना। तो ये होगी रीजनिंग की बात। अभी कंपाइल करके भी मैं बताऊंगा कि कितना वास्तव में स्कोर बनना चाहिए। अब मैथ पर आते हैं, तो मैथ में टॉपिक वाइज देखते हुए पहले चलेंगे। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के शिफ्ट 1 में एक सवाल, शिफ्ट 2 में एक सवाल। एलसीएम का एक सवाल आया था शिफ्ट 1 में, और 2 सवाल आए थे शिफ्ट 2 में। रेशियो का एक सवाल आया था शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में 0 सवाल। एवरेज का 4 सवाल आया था, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, 4 सवाल आए थे शिफ्ट 1 में, और शिफ्ट 2 में कितने? 3 सवाल आए थे। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है उनके लिए जिनका भी पेपर नहीं हुआ। भैया बहनी ध्यान से देख लो, हाँ, सिलेक्शन यहाँ से आपका हो सकता है, सीख लीजिए। परसेंटेज का एक सवाल आया था शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 सवाल आए थे। प्रॉफिट एंड लॉस के 4 सवाल आए थे शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में भी 4 आए थे। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, इनके भी सवाल ज्यादा आए हैं। डिस्काउंट के 2 सवाल शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में केवल 1 सवाल आया था। टाइम वर्क की अगर बात करें तो इसके जो है कार्य एवं समय की बात करें, 2 सवाल आया शिफ्ट 1 में, 2 ही शिफ्ट 2 में आया था। एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे तो सीएसआई के 2 सवाल शिफ्ट 1 में, 1 सवाल शिफ्ट 2 में, और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट का 1-1 सवाल दोनों शिफ्ट में आया था। टाइम स्पीड डिस्टेंस, समय दूरी चाल के 2 सवाल आए थे शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में भी 2 ही सवाल आए थे। धारा और नाव के 3 सवाल सेकंड शिफ्ट में आए थे, लेकिन फर्स्ट में कोई सवाल नहीं आया था। मिश्रण का 1 सवाल दोनों शिफ्ट में आया था। 2D यानी कि 2 डायमेंशन से संबंधित जो है कोई सवाल शिफ्ट 1 में नहीं, सेकंड शिफ्ट में 1 सवाल आया था। और डीआई से संबंधित 2 सवाल आए थे शिफ्ट 1 में, और 3 सवाल आए थे आपके जो है सेकंड वाले शिफ्ट में। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना यह है कि 24 क्वेश्चन जो है मैथ के आए थे पहले वाले शिफ्ट में, और दूसरे वाले शिफ्ट में इनकी संख्या कितनी हो गई? 27 हो गई, थोड़ी संख्या बढ़ गई, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं रीजनिंग में संख्या कम हुई थी सेकंड शिफ्ट में, तो यहां पर क्या हुआ? मैथ की संख्या बढ़ गई, तो उसको उन्होंने एवरेज कर लिया, ठीक है ना। वहां पर 51 रीजनिंग में थे, 48 यहाँ पर 24 और 27, 3 क्वेश्चन यहाँ पर मैनेज हो गया, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे हम लोग कि इसका क्वेश्चन का माध्यम क्या है, सॉरी क्वेश्चन का लेवल क्या था, माध्यम नहीं लेवल क्या था। तो सरल सवालों की संख्या 17 से 18 आप कह सकते हैं कितने में। अब चूंकि एक में 27 आया, एक में 24 आया, तो ओवरऑल दोनों की बात की जा रही है, तो जो सरल सवाल थे उनकी संख्या 17 से 18 थी। मध्यम सवाल जो मीडियम कैटेगरी के सवाल थे उनकी संख्या 5 से 6, और कठिन सवाल 2 से 3 थे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या स्कोर आपका बेहतर होगा, तो आप देख पाएंगे कि 17 से 18 सरल सवाल हैं। यानी कि अगर कोई 20 सवाल करता है दैट इज गुड, ये बढ़िया है, और 20 प्लस करता है तो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि 5 से 6 सवाल ऐसे थे जो कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, कुछ लोगों का मैथ वीक होता है, मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो हो सकता है कि वो 10 सवाल भी ना कर पाए, लेकिन इतने पर भी आपको घबराना नहीं है। अगर आप यहाँ पर 10 कर पाते हैं तो उसको रीजनिंग में आपको मैनेज करना पड़ेगा, या हिंदी में मैनेज करना पड़ेगा, या जीएस मैनेज करना पड़ेगा। अगर मैथ आपका वीक है तो दूसरा सेक्शन आपको मजबूत करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ मिल पाएगा, ठीक है ना। तो मैथ का जो सेफ स्कोर है वो लगभग 20 है। अगर 20 के ऊपर है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर 20 है दैट इज गुड, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे हिंदी की। हिंदी में सारे टॉपिक हमने लिखे नहीं, लेकिन हिंदी के ऑलमोस्ट जितने टॉपिक हैं उनसे सबसे सवाल आया, चाहे एक ही सवाल पूछा गया है, तो इसीलिए सबका नाम मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। सभी टॉपिक से लगभग सवाल आए हैं, और बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, किसी से 2, किसी से 1, ऐसे सवाल आए हैं। तो इसमें करीब 33 से 34 सवाल जो हैं सरल सवाल आए हैं हिंदी में।
मध्यम कैटेगरी के सवाल 2 हैं और कठिन कैटेगरी के सवाल की संख्या 2 है, 2 से 3 आप कह सकते हैं। तो यहां पर हिंदी में अगर हम लोग बात करें कि वास्तव में सेफ स्कोर क्या होगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए 34 क्वेश्चन से कम अगर आप करेंगे तो यहां पर आप डिफीट खा सकते हैं, यानी कि पीछे रह सकते हैं। तो 34 प्लस अगर आपको स्कोर यहां पर आपका हो जाता है, दैट इज गुड, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। वैकेंसी जरूर ज्यादा है लेकिन कंपटीशन का लेवल कम नहीं है, तैयारी बहुत अच्छी लोगों की थी। इजी सवालों की संख्या यहाँ पर 34 के आसपास है, तो ये आपको करना है। और इजी वाले ही जिनके गलत नहीं हुए हैं वो लड़ाई में हैं, ठीक है ना, वो लड़ाई में हैं। अब जो लोग इजी वाला सवाल गलत कर देते हैं वो लड़ाई से बाहर हो जाते हैं हर परीक्षा में। तो यहाँ पर सिंपल जिनका 34 से ऊपर बन रहा है और जिनका 1-2 क्वेश्चन और सही हो जा रहा है उनका तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन ठीक है 34 अगर आपका स्कोर तो भी ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको और बता दूं, अगर आपका कट पिटा करके 30 प्लस बनता है तो ये भी बेकार स्कोर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की भी यहाँ पर चर्चा है, अभी हम आखिरी में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, जिसको कोई टेंशन ही नहीं लेना, पेपर दे करके आ गए हैं, उनका 34 प्लस इसमें सही है, मैथ में 20 प्लस सही है, रीजनिंग में 40 प्लस सही है, ठीक है ना, जीएस में 20-22 सही है, तो वो बिल्कुल सेफ जोन वाले, यानी कि जिनका सिलेक्शन कंफर्म होना ही होना है। तो सेफ स्कोर की जो मैं बात कर रहा हूं तो बिल्कुल जो सेफ है उनकी बात कर रहा हूं। अभी कटऑफ थोड़ा सा डाउन होगा, कटऑफ पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक दिन में 2 पेपर हो रहे हैं, कई पेपर बनेंगे, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का रूल भी लगेगा। आखिरी में बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, ये भी बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि ओवरऑल जो है क्या स्कोर बन सकता है, क्योंकि हमने हिंदी की बात कर ली, रीजनिंग की बात कर ली, मैथ की बात कर ली, जीएस की बात कर ली। साथियों यहाँ पर जो मैं आपको ये डेटा दे रहा हूँ ये मेरा बनाया हुआ डेटा नहीं है, ये डेटा हमने स्टूडेंट से यहाँ वहां से पता करके लिए हैं कि किसके कितने स्कोर बन रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर साथियों अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या लिखा हुआ, यहाँ पर सीधे सीधे नंबर लिखा हुआ है कि किसके कितने स्कोर बन सकते हैं। तो ये स्टूडेंट का डेटा है, ये हमारा कोई एनालिसिस नहीं है, लेकिन चूंकि स्टूडेंट ने भेजा है, कोई हमें जानकारी कहीं से मिली है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो हिंदी में अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड शिफ्ट है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में 54 से 55 हिंदी में स्कोर बन रहा है, ठीक है ना। किसका एवरेज जो स्टूडेंट है वो बता रहे हैं कि 54 से 55 उनका स्कोर बन रहा है, इसका मतलब 27 से 28 प्रश्न उनके काट पीट के सही हो रहे हैं। अगर हम लोग बात करें सेकंड शिफ्ट की तो 57 से 58 नंबर बन रहा है, यानी कि आप इसको 29 क्वेश्चन कह सकते हैं, यानी कि 28 to 29। रीजनिंग की अगर बात करें तो 86 से 87 यानी कि करीब 43 क्वेश्चन के आसपास लोग सही कर रहे हैं। मैं 40 के ऊपर सही कर रहा हूं, यहाँ पर 43 प्लस की बात हो रही है। और सेकंड शिफ्ट में 88 से 90, इसका मतलब 44 से 45 क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं सेकंड शिफ्ट में स्टूडेंट के। मैथ की अगर बात करें तो 35 से 36 नंबर, यानी कि 17.5 से 18, यानी कि 17 से 18 आप कह सकते हैं। और सेकंड शिफ्ट में भी वही केस है, 17 से 18 क्वेश्चन आप कह सकते हैं। सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा हिंदी और रीजनिंग इजी था, इसलिए थोड़ा सा स्कोर ज्यादा हुआ है। जीएस की अगर बात करेंगे तो जीएस में 34 से 35 यानी कि 17 से लेकर के 18 जो स्कोर बन रहा है, मैंने ये बताया भी था कि सरल सवाल थे। और 20 अगर किसी का बनना दैट इज गुड, बहुत बढ़िया है। और 37 से 38 यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं सेकंड शिफ्ट में जीएस में। तो जो सेफ स्कोर स्टूडेंट का डेटा, किसका, स्टूडेंट का डेटा, मेरा नहीं, मेरा एनालिसिस कुछ और है, जो स्टूडेंट बता रहे हैं उनके हिसाब से अगर सेफ स्कोर की बात की जाए तो फर्स्ट शिफ्ट में अगर 200 प्लस है और सेकंड शिफ्ट में अगर 210 प्लस है तो इसको सेफ स्कोर मान रहे हैं। ये किसका डेटा है, स्टूडेंट का। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ने पेपर दिया है तो सबका डेटा मेरे पास है नहीं, कुछ लोगों ने डेटा दिया है, तो इसको बहुत ही कंक्रीट डेटा नहीं मान सकते हैं। हाँ, लगभग ठीक बात है, लेकिन थोड़ा इसमें और एनालिसिस करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे कि हमारा अपना एनालिसिस क्या है और क्या स्कोर जा सकता है। तो हमने क्या किया कि सिंपली जो भी सरल, मध्यम और कठिन ये जो क्वेश्चन है ना, इनका हमने एक सारणी तैयार कर लिया, ताकि ओवरऑल कितने क्वेश्चन सरल हैं, कितने कठिन हैं, इनका एक डेटा हम निकाल पाए। और ये डेटा निकालने के बाद ही हम लोग समझ पाएंगे कि वास्तव में क्या स्कोर सेफ है, कितना कटऑफ जा सकता है। तो अगर हम लोग जीएस की बात करें तो जीएस में आप देख पाएंगे 18 से 20 सरल, 9 से 10 मध्यम, 8 से 9 कठिन।
रीजनिंग की अगर बात करेंगे तो करीब 40 के आसपास सरल सवाल थे, 6 से 7 मध्यम और 4 कठिन सवाल थे। मैथ में 17 से 18 कठिन सवाल है, 5 से 6 मध्यम सवाल हैं, 2 से 3 कठिन सवाल थे। हिंदी में 33 से 34 सरल सवाल हैं, 2 से 3 क्या है, मध्यम और कठिन सवाल है। तो ये जो है कठिन, सरल और मध्यम का एक पूरा श्रेणी है। इसका पूरा एक स्कोर भी हमने निकाला है, उस पर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे सेफ स्कोर की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सेफ स्कोर क्या है। जब मैं सेफ स्कोर कह रहा हूं तो यहां पर कोई इफ बट नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका सिलेक्शन कंफर्म होना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एकदम कंफर्म जिसका सिलेक्शन होना है उसको सेफ स्कोर कहा जाता है, यानी कि वो आज से ही चाहे तो वर्दी सिलवा के पहन सकते हैं, वो सेफ स्कोर है। तो अगर जीएस में किसी का 22 प्लस सही है, दैट इज गुड। रीजनिंग में अगर किसी का 42 प्लस सही है और मैथ में किसी का 20 प्लस सही है, हिंदी में किसी का 33 सही है। अगर ये डेटा ही है, प्लस नहीं है, और जोड़ करके 117 क्वेश्चन अगर किसी के सही बन रहे हैं तो उसको आज ही वर्दी पहन लेनी चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कंफर्म उसको वर्दी पहननी ही पहननी है। और ये बात मैं कर रहा हूं जनरल कैटेगरी की। किसकी? जनरल कैटेगरी में मेल की। किसकी? मेल की, जिसकी सबसे ज्यादा कट ऑफ रहती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अगर आपकी ये वाले स्कोर बन रहे हैं तो आपको वर्दी सिलवा लेनी चाहिए। पड़ोसियों को थोड़ा सा ताने अगर मार रहे हैं तो उनको बता देना चाहिए कि हमारा नौकरी लग गया है। मिठाई वगैरह भी बांट सकते हैं अगर इतना ईमानदारी से बन रहा है, किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है तो, ठीक है ना। अब बात करेंगे कि जो इनसे नीचे थोड़ा घबराए हुए हैं, मैं उनका टेंशन दूर करना चाहता हूं, क्योंकि साथियों निगेटिव मार्किंग है, संख्या का भी दबाव है, बहुत सारी चीजें हैं, बोला गलत होता है लोगों का। इन सबका जब एक एनालिसिस निकाला जाएगा, और सबसे खास बात जो नॉर्मलाइज स्कोर है, जब उसको हम लोग निकालेंगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में कट ऑफ कितना जाएगा। ये तो लल्लन टॉप लोग हो गए, यानी कि जिनका आउटस्टैंडिंग स्कोर है, ये वो हो गए, इनका तो होना ही होना है। अब बचे हुए जो लोग हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कट ऑफ पर आते हैं तो साथियों देखेंगे सरल सवाल कितने हैं। तो सरल सवालों की संख्या, दोनों शिफ्ट का एक ओवरव्यू है, 110 से 112 सवाल जो है सरल थे। और साथियों यहां पर हमने सटीकता के आधार पर, एक्यूरेसी के आधार पर मार्किंग किया है, ठीक है ना। किसके आधार पर? एक्यूरेसी। और यहां पर मैं सवाल की बात कर रहा हूं, नंबर की नहीं। आपको पता है कि 150 सवाल हैं और 300 नंबर है, तो मैं यहां पर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो देखेंगे साथियों कट ऑफ की बात। तो यहां पर 110 से 112 सवाल जो है सरल पूछे गए थे, दोनों शिफ्ट में मिला करके। अब सरल का मतलब कि जो सरल है वास्तव में, उसमें एक्यूरेसी कितनी? 90% अनिवार्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 सवाल आप कर रहे हैं तो आपका 90 सही हो रहा है, ठीक है ना। तो ये है सटीकता, एक्यूरेसी। जब आप टेस्ट देते रहे होंगे, तैयारी करते रहे होंगे, तो आपको अपनी एक्यूरेसी चेक करनी चाहिए कि सरल सवाल में एक्यूरेसी कितनी है, मध्यम सवाल में एक्यूरेसी कितनी है, और कठिन सवाल में एक्यूरेसी आपकी कितनी है। तो सरल सवाल में अमूमन 90% के आसपास एक्यूरेसी मानी जाती है, तो उसका मैंने निकाला 100 क्वेश्चन, यानी कि 110 112 जो सरल सवाल है, इसमें 100 प्रश्न आपके अगर सही बन रहे हैं तो ठीक है। दूसरा है मध्यम। मध्यम 25 से 26 सवाल हैं जो कि मध्यम कैटेगरी के थे, यानी कि जो थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा सरल है, उसके बीच में है। तो इसमें सटीकता की उम्मीद बहुत नहीं कर सकते। कई बार 50% लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन 50% उम्मीद मैं इसलिए नहीं करता हूं, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होता तो 50% की उम्मीद कर सकते थे। किसमें? मध्यम वाले में। चूंकि निगेटिव मार्किंग है तो 40% एक्यूरेसी की मैं बात कर रहा हूं। सटीकता अगर 40% आपका है तो भी ठीक है। तो लगभग 10 प्रश्न अगर आपके यहां पर सही बन रहे हैं तो आपका ठीक है। कठिन सवाल 12 से 15, और अगर इसमें आप 4 सही कर लिए, बहुत बड़ी बात है, 4 सही कर लिए बहुत बड़ी बात है, तो टोटल 114 प्रश्न यहां पर बनता है। कितना? टोटल 114 प्रश्न बनता है। लेकिन साथियों यहां पर हमने उन चीजों को ध्यान नहीं दिया है जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं। जैसे गोला भरने में अगर आपने गलती कर दिया, एक खाने में एक से अधिक गोला अगर आपने भरा तो उस सवाल को गलत माना जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, शायद आपने पढ़ा भी हो। हर गलती पर 0.5 यानी कि आधा नंबर आपका कट जाएगा। तो इन सब गलतियों को भी ध्यान में रखना होगा। और गलतियां ज्यादातर कहां पर होंगी? सरल वाले में नहीं होंगी, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी हमने 90% ले ली। गलती कहां पर हो सकती है? गलती यहां पर हो सकती है। यानी कि गलती होने की संभावना टोटल 40 से 50 प्रश्न में है। 40 से 50 प्रश्न में गलती होने की संभावना है, ठीक है ना। अब वहां पर एक्यूरेसी के आधार पर गलती होगी, कहीं पर थोड़ा ज्यादा होने की संभावना है, कहीं पर थोड़ा कम होने की संभावना है, ठीक है ना। तो ये हो गया 114 क्वेश्चन जो है बन रहा है, अगर आपने सही तरीके से पेपर को दिया है, सही तैयारी आपकी थी। लेकिन कट ऑफ इससे भी कम जाएगा। कट ऑफ क्या होगा? इससे भी कम जाएगा, ठीक है ना। कट ऑफ
में भी मेरे हिसाब से कट ऑफ जो जा सकता है वो फर्स्ट शिफ्ट में कितना जा सकता है, 105 से 110 विथ नॉर्मलाइज मार्क। ठीक है ना, विथ नॉर्मलाइज मार्क। अभी मैं बताऊंगा कि नॉर्मलाइज मार्क क्या है। और दूसरा सेकंड शिफ्ट का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, 110 से 117 के बीच में कहीं पर भी वेरी कर सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि थोड़ा सा इजी आ गया था उसमें रीजनिंग, और थोड़ा सा जीएस भी इजी था, थोड़ा हिंदी भी इजी था, कुछ सवाल 2 4 5 सवाल, और वो काफी अंतर पैदा कर सकते हैं क्योंकि संख्या बहुत सारी 50-60 लाख लोगों ने फॉर्म भर रखा है। तो सेकंड शिफ्ट का जो 23 अगस्त की बात हो रही है उसमें 110 से 117 के बीच में कट ऑफ कहीं रह सकती है, 105 से 110 के बीच में जो है कट ऑफ रह सकती है फर्स्ट शिफ्ट की विथ नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज का मतलब क्या है अब समझिए आप। जैसे जो सेकंड वाला शिफ्ट है उसमें जो थोड़े टफ सवाल आए उसका फायदा फर्स्ट वाले शिफ्ट को होगा। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता केवल इन 2 शिफ्ट में, अगर नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को कम से कम 7 से 8 प्रश्न का लाभ होगा। कितना? 7 से 8 प्रश्न का। तो इसका मतलब कि कट ऑफ अगर आप देखें 99 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन किसी का बन रहा है तो उसको चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत सारा संभावना 60 से 70% उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मार्क भी आपको मिलेगा। यहीं पर अगर हम लोग सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट में भी अगर किसी का 105 या 107 प्लस बन रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात की चांसेस 70% से भी ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन की बात हम लोग तब करेंगे जब सभी शिफ्ट के पेपर हो जाएंगे, तो बहुत कंफर्मेशन हो जाएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तभी हम लोग संख्या पर भी बात करेंगे, तभी संख्या निकल कर आ पाएगी कि वास्तव में कितने लोग परीक्षा में अपेयर हुए। क्योंकि अभी परीक्षा चल रही है, तो 2 ही शिफ्ट हुआ है, तो अभी संख्या के आधार पर कट ऑफ नहीं बता सकते हैं। अभी इस आधार पर कट ऑफ नहीं बता सकते हैं कि कितने जो है नॉर्मलाइजेशन के आधार पर क्या कट ऑफ होगा या संख्या के आधार पर क्या कट ऑफ होगा, ये हम लोग सबसे फाइनल में देखेंगे। लेकिन अभी जिसका स्कोर 100 से 110 के बीच में वेरी कर रहा है दोनों शिफ्ट में, वो बिल्कुल टेंशन ना लें। बहुत ज्यादा संभावना कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो 110 से 117 के बीच में है उनका तो कंफर्म सिलेक्शन होना ही होना है। अगर 117 है या उससे भी ज्यादा है तो वर्दी सिलवा सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा, पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। कोई संदेह, कोई सवाल आपके दिमाग में अगर रह गया हो किसी भी चीज को लेकर के, एनालिसिस को लेकर के, अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, जिनके पास पेपर नहीं है मुझे अपना कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर जरूर डाल देंगे, उनको मैं पीडीएफ सेंड करवा दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी पेपर का ऐसे एनालिसिस मैं आपको दे सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।